दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। आज की इस टेस्ट में प्रश्नों की संख्या आपकी लगभग 125 है और ये आपका स्पेशल टेस्ट होने वाला है जो कि आपके हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाले कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित है। हम यहाँ पर डेली टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हिंदी साहित्य में रचनाओं से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। वैसे लगभग देखा जाए तो 45 नंबर तक कवर हो पा रहे हैं, लेकिन रचना संबंधित यहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसका यहाँ पर वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में 125 प्रश्नों के माध्यम से लगभग पूरा का पूरा यहाँ पर जितनी भी कवि हैं और उनसे रचनाएँ हैं सभी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करिए। इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास आज होने वाली है, ठीक है। बैटरी चार्ज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग लाइक करें। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना लाइक किए हुए क्लास ज्वाइन करे। सभी लोग क्लास वीडियो को लाइक कर दीजिए आज। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। टाइम से आया करिए 8:30 बजे। चलिए गोदान किसकी रचना है, जवाब देना यहाँ पर। और जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका यहाँ पर ए नंबर प्रेमचंद की है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख आपके और भी उपन्यास हैं, जैसे आपका निर्मला, गबन, रंगभूमि, करभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ढेर सारी इनकी हैं, ठीक है। और एक इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जो अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं हुआ था, वो आपका मंगलसूत्र, ठीक है। मंगलसूत्र एक ऐसी आपकी इनकी कृति है जो आपकी अपूर्ण नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 2 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपकी कबीरदास जी की हैं, ठीक है। किसकी आपकी हैं, कबीरदास जी की हैं। और कबीरदास जी में बीजक में देखा जाए तो आपकी जो कबीर बीजक के अंतर्गत आपकी साखी, शबद, रामायणी है ना, ये इसी में आती हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंधेर नगरी। और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और नील देवी इनका प्रसिद्ध एक नाटक था, ठीक है, काफ़ी चर्चित हो गए थे ये। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार, चलिए जवाब दीजिए फटाफट, सभी लोग जवाब देना है। कामायनी के रचनाकार, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा 4 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद में देखा जाए ये जो कामायनी है ये एक महाकाव्य है, ठीक है। क्या है आपका, ये महाकाव्य। अगर क्वेश्चन पूछे कि जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य बताइए तो क्या बताएंगे आप, कामायनी बताएंगे। वैसे इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे झरना, आंसू, लहर, कुसुम आदि इनके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब, चलो सब लोग बताना है। 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, वेरी गुड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। जो यामा है, यामा तुलसीदास की नहीं है, ये महादेवी वर्मा की है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, हमने कई बार आपको फोकस भी कराया है। तो यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इनको कह सकते हैं उनकी जो रचना थी भारत भारती, तो 1912 में आपकी कह सकते हैं राष्ट्रपति का सम्मान इन्हीं की वजह से आपको कह सकते हैं दिया गया था, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि, ठीक है। किसको, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा आपसे कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। 9 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 9 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा निहार। ठीक है, जो महादेवी वर्मा हैं तो महादेवी वर्मा आपकी छायावध की कवित्री हैं। ठीक है, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इनकी बहुत आपकी कृतियाँ हैं, जैसे निहार हो गया, रश्मि हो गया, संध्या गीत हो गया, ठीक है, नीरजा, यामा आदि हैं। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। चलिए यहाँ पर 10 का सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जयशंकर हैं, प्रसाद हैं, मैथिली सरगुप्त भी हैं, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी नराला और आपके सुमित्रन पंत। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन राइट आपका जयद्रथ वध में हो जाएगा आपका बी नंबर, मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है भैया, तो ये आपकी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। चलिए 11 का जवाब दीजिए। अतीत के चलचित्र 11 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। क्या है आपका, ये रेखा चित्र है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रामचरितमानस में सोपानों अर्थात कांडों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने बताया था कि जो रामचरितमानस है उसमें जो कांड हैं वो आपके कितने कांड हैं, 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, आपके 7 कांड हैं। ठीक है, कितने हैं भाई, तो आपके 7 कांड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। ये आपके केशव जी को कहा जाता है। ठीक है, केशव जी को आपको कहा जाता है, और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतकाल कवि हैं। ये आपके किस कवि के हैं, तो आपके रीतकाल के कवि हैं। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था ओरछा मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, ओरछा मध्य प्रदेश में। और इनकी जो कह सकते हैं कि एक रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये 3-4 जो हैं, जैसे जस चंद्रिका, ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका, ये 4-5 रचनाएं जो बहुत पूछी जाती एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। अभी हमने बताया था कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बी, आपके महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसे, महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख आपका स्तंभ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास है। बताइए भाई, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, सॉरी उपन्यास नहीं है, उपनाम है। ठीक है, माफ कीजिएगा, उपनाम, यहाँ पर उपनाम है। तो देख सकते हैं सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, ये है आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर सी, राजा शिव प्रसाद। ठीक है, किसका, तो आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनको बोला जाता है। ठीक है, ये आपके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि रानी केतकी की कहानी के लेखककार हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखककार कौन हैं। चलिए 16 का जवाब दीजिए। सही है बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इंसा अल्लाह खान। मुंशी आपका होता है ईसा अल्लाह खान। ठीक है, और कह सकते हैं इनकी आपकी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है। चलिए 17 का जवाब दीजिए। आंसू किसका है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, आपके जयशंकर प्रसाद जी का है। और हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में इनका होता है, ये नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार आदि हैं। ठीक है, और इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है। ठीक है, छायावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय युग की समय सीमा है, भारतीय युग की समय सीमा है कितनी है। 18 का ऑप्शन राइट, तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, वेरी गुड। 1850 से सन 1900 ईस्वी तक। ठीक है, ये इसका किसका रहा है, तो आपके भारतेंदु कह सकते हैं भारतेंदु आपका रहा है। ठीक है, और इनका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है आपसे हिंदी रेखा चित्र का विकास के समय के बाद हुआ, अर्थात हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ था वो किस समय के बाद हुआ था। तो 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी,
आपके 1950 के बाद हुआ था। ठीक है, कब से? तो आपके 1950 के बाद, अर्थात यहाँ पर हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ था, हिंदी रेखा चित्र, सॉरी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, माफ़ कीजिए, बी नंबर आपका हो जाएगा 1936। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ था 1936 के बाद हुआ था। ठीक है, और रेखा चित्र कह सकते हैं कि अंग्रेजी की स्केच शब्द से आपका पर्याय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के सामर्थ्य प्रवक्ता हैं। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं, कौन से हैं आपके यहाँ पर? 20 का ऑप्शन, तो 20 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये आपके हैं जिन्हें मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? आपका यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद बताना है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, इसे बोलता है स्वच्छंदतावाद। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वच्छंदतावाद बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। कह रहा आपसे यहाँ पर कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसकी है? तो भाई बताइए, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना जो हुई है रासक में हुई है, तो भाई ये जो कथन है किसका कथन है? 22 का जवाब। चलिए 22 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपकी है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है यहाँ पर कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है तो किस में आता है? 23 का जवाब यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पद्मावत में। याद रखिएगा कि हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है और यह जयसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का एक महाकाव्य है। सुआ का उपयोग होता है कलात्मक प्रतीक के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि सूरदास के गुरु थे, बताइए भाई, जी क्वेश्चन है। तो सूरदास के जो गुरु थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, वल्लभाचार्य। याद रखिए क्या है आपके? तो वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ थे, जिन नेड़ा आया। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? 25 का जवाब। चलिए 25 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये आपकी पंक्ति है आपके कबीरदास की। ठीक है, किसके? आपके ये कबीरदास की है। और कबीरदास जो आपके हैं वो निर्गुण काव्यधारा के उपशाखा ज्ञानश्री शाखा के आपके प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? चलिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या हो जाएगा? 26 का जवाब दीजिए भाई। चलिए 26 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपकी इंदुमती है। याद रखिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है? तो इंदुमती है और इसके लेखक आपके जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। यह कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए एक पॉइंट होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? जवाब दीजिए। चलिए 27 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, मुंशी प्रेमचंद की। अभी हमने बताया था मुंशी प्रेमचंद की आपकी रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी जवाब हो जाएगा 28 का ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और द्विवेदी जी कह सकते हैं जो आपके 1903 से 1920 ईस्वी तक आपका पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा आपसे अगला पॉइंट कि मृगनयनी जो कि एक उपन्यास है किस लेखक की रचना है? मृगनयनी जो आपके है वो किस लेखक की रचना है? 29 का जवाब। तो मृगनयनी आपका है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी नंबर आपके वृंदावन लाल वर्मा जी का है। ठीक है, किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी की है रचना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई।
कह रहा आपसे व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? चलिए 30 का जवाब दीजिए। चलिए 30 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी। ये आपके है नरेंद्र कोहली का, ठीक है, किसके है? नरेंद्र कोहली की व्यास पुरस्कार से सम्मानित रचना है ना भूतो ना भविष्यत, और यह रचना उपन्यास विधा से आपके संबंधित है। और याद रखिए कि नरेंद्र कोहली को 2012 में, कब? 2012 ईस्वी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। चलिए 31 का ऑप्शन, चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी चंद्रकांता, ठीक है। आपके चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपके देवकीनंदन खत्री हैं, ना कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा चंद्रकांता, ठीक है। चंद्रकांता कौन है? तो आपके देवकीनंदन खत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? चलिए 32 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका उपन्यासकार आप प्रेमचंद के हो जाएंगे सी, आपकी कर्मभूमि। कौन भाई? कर्मभूमि उपन्यास के लेखक आपके कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं झूठा सच क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, झूठा सच। तो झूठा सच के लेखक आपके यशपाल हैं, ठीक है। और चित्रलेखा, तो चित्रलेखा के लेखक आपके हैं भगवती चरण वर्मा, ठीक है। मानस के हंस का लेखक आपके हैं, वो आपके हैं अमृतलाल नागर, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए भाई कि भारत की खोज किस कृति की है? बताइए भाई, भारत की खोज किसकी कृति है? 33 का जवाब दीजिए। चलिए 33 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। किसकी कृति है आपकी? तो जवाहरलाल नेहरू की कृति है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पर नेहरू जी द्वारा एक था गिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी आदि पुस्तक इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रश्मिरथी के रचयिता कौन है? रश्मिरथी की रचयिता कौन है? 34 का ऑप्शन, रश्मिरथी के रचयिता आपके हो जाएंगे ऑप्शन राइट फर्स्ट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हैं, और यह रचना कर्ण के जीवन पर आधारित है, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं ढेरों, उर्वशी है, रसवंती है, रेणुका है, हुंकार है, धुंध गीत है, ठीक है, इतिहास के आंसू हैं, बहुत हैं इनकी। चलिए अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? 35 का ऑप्शन दीजिए। चलिए अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की है? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आचार्य तुलसी की है, ठीक है। किसकी है? तो अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है। और कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति आपकी अर्थशास्त्र, जिसे आप लोग जानते भी हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? आंचलिक उपन्यासकार भाई किसे कहा जाता है? तो 36 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। आपके फणीश्वर नाथ रेणु हैं, रेणु के प्रमुख और भी उपन्यास आपके हैं, जैसे मैला आंचल हो गया, जुलूस हो गया, प्रतिकर्ता हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सीय राममय सब जन जग जानी करहु प्राण जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? ये जो आपकी कृति है गोस्वामी तुलसीदास की, तो ये कहाँ पर आपकी है? चलिए 37 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपके रामचरितमानस में है। किस में है? तो आपके रामचरितमानस में है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, बल्कि आंसर आप सबको पता है कि आधुनिक मीरा जो कहा जाता है किसे? ये कहा जाता है आपके ऑप्शन राइट आपका ये महादेवी वर्मा को। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? बिना दीवारों का घर, ये आपके मन्नू भंडारी हैं, इनकी किस कृति की विधा पर आधारित है? तो ये आपका आधारित है आपके जो कि ऑप्शन राइट आपका बी एक नाटक के रूप में, ठीक है। तो बिना दीवारों का घर मंजू भंडारी का एक नाटक है, जिसमें पति पत्नी के बीच तनाव का चित्रण किया गया है। 1965 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, ठीक है। चलिए अगला जवाब है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है?
दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? चलिए 40 का ऑप्शन, चलिए 44 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? चलिए यहाँ पर 41 का ऑप्शन राइट, 41 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की आपकी है माटी की मूर्ति, एक रेखा चित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हुई वीरता की यहाँ पर कह सकते हैं वैभव के साथ सगाई झांसी में। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो भरा जाएगा वो आपको भरा जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपसे हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? जो आपके हरिशंकर परसाई हैं वो किस साहित्य के रचनाकार हैं, अर्थात किस तरह की आपकी रचनाएं करते हैं? यहाँ पर 43 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी, आपके व्यंग लेखक हैं। ये आपकी कैसे हैं? तो आपके व्यंग साहित्य रचना के आपके जाने जाते हैं, और ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने साहित्य में व्यंग को विधा के रूप में दर्जा दिलाया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे अगला कि भक्तिन, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। क्या क्या भरना है आपको यहाँ पर देखना है कि भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। यहाँ पर जो 44 का ऑप्शन राइट आपका भरा जाएगा बी नंबर, ये आपका यहाँ पर महादेवी वर्मा और यहाँ पर आपका संस्मरण आपका भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसमें? यहाँ पर 45 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका 80 हो जाएगा हिम तरंगिणी। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में उनकी कृति थी हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और यह एक काव्य कृति है, और याद रखिए यह प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला जवाब है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? बताइए भाई, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? 46 का जवाब, 46 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा ग्राम। तो जयशंकर प्रसाद की पहली जो आपकी कहानी थी वो ग्राम थी, जो कि 1911 में इंदुमती पत्रिका में आपकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि इनके द्वारा रचित छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर कथा सम्राट हैं, इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, और इनका वास्तविक जो नाम है वो आपका है ऑप्शन राइट, ए नंबर बिल्कुल सही है, धनपत राय। ठीक है, धनपत राय के नाम से जाना जाता है, और इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, धनपत राय का कहा जाता है धनपत राय श्रीवास्तव, और इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? 48 का जवाब, यहाँ अमृत और विष किसकी रचना है? आपका 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, ये आपके है अमृतलाल नागर की है। किसकी है? तो अमृतलाल नागर की है, और इस उपन्यास के लिए इन्हें 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे यहाँ पर कि बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? चलिए, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार आपके कौन है? 49 का जवाब, तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, प्राण कुमार शर्मा है। कौन है? तो बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी के नाम से रचनाकार जो करते थे वो प्राण कुमार शर्मा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? चलिए 50 जवाब दीजिए, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? चलिए यहाँ पर 50 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये आपके हैं श्याम नारायण पांडे। कौन है आपके? तो श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है, और हल्दी घाटी काव्य विधा से आपका संबंधित है।
इनकी और भी है रचना, जैसे हल्दी घाटी, जौहर तुमुल, रूपांतर, ये आपकी हैं। ठीक है, कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है। चलिए, यहाँ पर आपका हमेशा से पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर कामायनी के रचनाकार आपके कौन है। 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा आपकी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। 52 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका भारतेंदु युग। ठीक है, कौन सा युग आपका, तो आपका भारतेंदु युग, जो लगभग आपका देखा जाए तो 1850 ईस्वी से आपके 1900 ईस्वी तक आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं। चलिए 53 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका सही जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के लेखक आपके कह सकते हैं, आपके पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आपके कौन है, मुंशी प्रेमचंद। और कह सकते हैं कि आपके अलगू और जुम्मन इस कहानी के प्रसिद्ध आपके पात्र भी हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। भाई तुलसीदास जी की रचना यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 54 का सही जवाब, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका किसकी है, तो आपकी तुलसीदास जी की है। और यह एक देखा जाए तो गीत काव्य है जो कि आपकी ब्रज भाषा में है। तो आपकी विनय पत्रिका किस भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। चलिए 55 का सही जवाब दीजिए। 55 का सही जवाब का क्या हो जाएगा भाई, चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट 55 का यहाँ पर जवाब हो जाएगा नंबर आपके यहाँ पर रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा आपके यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। और देखा जाए तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है। याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये जो आपकी है वो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की जीवनी है जो कि आपके रामविलास शर्मा ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं। कौन रीतकालीन कवि हैं। 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीतकालीन कवि ऑप्शन राइट आपका डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। आपकी जो भूषण है, ठीक है, भूषण है, ये आपके रीतकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्ण विख्यात आपकी अर्जित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है। एक मुलाकात कहानी के कथाकार आपके कौन होंगे। 57 का सही जवाब का क्या हो जाएगा आपका, 57 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपकी उषा राजे। ठीक है, उषा राजे अर्थात कह सकते हैं एक ये आपके सक्सेना है। और उषा राजे यूनाइटेड किंगडम में बसी भारतीय मूल की आपकी लेखिका हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है। चलिए 58 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आधे अधूरे किस विधा की है, यहाँ पर आपका सही जवाब, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आधे अधूरे एक क्या है आपका, ये आपका है राकेश जो आपके हैं मोहा राकेश, इनका एक नाटक विधा है। ठीक है, नाटक विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। चलिए 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 59 का सही जवाब ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपके हंस पत्रिका के हैं। ठीक है, किसके, तो आपकी हंस पत्रिका देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने हंस मर्यादा माधुरी आपके नाम की पत्रिका का संपादन किया। और 1930 ईस्वी में जो आपके प्रेमचंद ने कह सकते हैं कि अपना मासिक समाचार पत्र हंस का प्रकाशन किया था। ठीक है, और क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था। जब आपके हरिवंश राय बच्चन इंग्लैंड में प्रवास किए थे तो उस समय जब रहे वहाँ पर थे तब इन्होंने एक गीत संग्रह लिखा था। वो आपका गीत संग्रह कौन सा है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर आपका यहाँ पर
प्रणय पत्रिका, ठीक है, आपके कह सकते हैं ये इंग्लैंड प्रवास के समय प्रणय पत्रिका की संग्रह लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं बच्चन हलावाद के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चन की एक महत्वपूर्ण आपकी कृति होती है कौन सी, तो आपकी मधुशाला है ना, मधुशाला है, जो कि इतने में मधुबाला भी है, मधुकलश भी है, ये आपकी इनके ग्रंथ आपके माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। ललित गीतों का संग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट 62 का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा गीतिका, ठीक है। क्या है आपकी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह आपकी जो है गीत का है, ठीक है। और निराला आपके कैसे कवि हैं, तो छायावादी कवि हैं, ठीक है। इनका प्रथम काव्य जो है वो आपका अनामिका है, ठीक है, अनामिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का हाँ अंतिम, तो अगर पूछे अंतिम, तो अंतिम काव्य इनका क्या है, तो आपका संध्या काकलिकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। अच्छा, इनके एक पॉइंट आउट देख लीजिए, जूही की कली इनकी पहली कविता विधा है, और अंतिम कविता आपकी थी तो आपकी पत्रों कंथित जीवन का विषय बुझा हुआ, ये आपकी थी, ठीक है। और यहाँ पर छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपके निराला जी को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त के सुप्रसिद्ध कवि, अर्थात यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 63 का सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके विद्यापति, अर्थात विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध आपके कवि हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मधुशाला किसके द्वारा रचित है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है, 64 का सही जवाब दीजिए मधुशाला। तो यहाँ पर मधुशाला आपके बिल्कुल अभी हमने बताया था कि मधुशाला आपके है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा आपकी जो कि 1935 में आपकी ये आपकी रचित की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हिमगिर के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्ति जो आपकी है वो किस काव्य रचना से है। हिमगिर के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्ति आपकी है 65 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी कामायनी, ठीक है। कहाँ से है, आपकी कामायनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है काशी का 80 किसकी रचना है, काशी का 80 किसकी रचना है, 66 का जवाब, 66 का सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए, वेरी गुड, ऑप्शन राइट, काशी ये आपकी है काशीनाथ सिंह की है, किसकी है आपके, तो काशीनाथ जी की है, जो कि एक कह सकते हैं ये प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इनकी और भी रचनाएं हैं, ठीक है, काशी, अपना मोर्चा, रोहन पर रघु, ठीक है, महुआ चरित्र, आपके ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यहाँ पर चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है, चलिए 67 का जवाब, 67 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा आचार्य हजाइब शाह द्विवेदी। याद रखिए चारुचंद्र लेखक किसके उपन्यासकार के है, तो ये आपके है आचार्य हजाइब शाह द्विवेदी जी की है, ठीक है। और ये ऐतिहासिक आपके उपन्यासकार के रूप में आपके प्रसिद्ध भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था, चलिए 68 का जवाब दीजिए, कब अपनाया था, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका सी, आपके अवधी, ठीक है, आपके किस में, तो आपके अवधी भाषा में कह सकते हैं, किस भाषा के सरल और का, तो अवधी भाषा में, ठीक है। और याद रखिए कि प्रसिद्ध सूफी कबीर फकीर जो थे शेख मुहिद्दीन अर्थात मुहिद्दीन के शिष्य भी थी, ठीक है, और ये शेर शाह के समकालीन आपके कवि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह, बिखरे मोती ये जो आपका कहानी संग्रह है किसकी कहानी है, और आपकी पहली कहानी संग्रह है बिखरे मोती, 69 का जवाब, 69 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ठीक है, किसका है, तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान का है, इनकी पहली कहानी संग्रह बिखरे मोती आपके 1932 में आपकी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते जो कि 1946 में, अपने खिलौने 1957 में और भूले बिसरे चित्र 1959 में उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है, 70 का जवाब दीजिए, 70 का ये किसकी है,
तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट से समझ में आ गया होगा, भूले बिसरे चित्र, ये आपके भगवती चरण वर्मा की है। 70 का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन और भी आपके यहाँ पर पीडीएफ में दिए हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी पूरे आपकी जानकारी मिल जाएगी और आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य जो है वो किस भाषा में आपका लिखा गया है? 71 का सही जवाब दीजिए। 71 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आपकी अवधी भाषा में। किस भाषा में? तो आपकी अवधी भाषा में आपका लिखा गया है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा आपका कृत है। ठीक है, और इन्होंने कह सकते हैं देखा जाए तो इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह के जीवन का मार्मिक चित्रण आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी किस लेखक की रचना है? इजी क्वेश्चन है। 72 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? 73 का ऑप्शन राइट। 73 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, मोहन राकेश। किसके है आपके? तो मोहन राकेश है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपके मोहन राकेश। ये आपका है क्या? तो आपका ये है एक नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? मन्नू भंडारी की नहीं है। चलिए 74 का जवाब दीजिए। यहाँ पर कथाकार मन्नू भंडारी, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यही सच है, अकेली और नई को नौकरी। यहाँ पर डी नंबर पिंजरे की उड़ान, डी नंबर आपको हो जाएगा पिंजरे की उड़ान। ये आपकी मन्नू भंडारी की नहीं है बल्कि यशपाल जी की है। ठीक है, तो पिंजरे की उड़ान किसकी है? आपके यशपाल जी की है। ठीक है, यशपाल जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि आपसे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? 75 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कौन सा? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ एक पॉइंट याद रखना, महादेवी वर्मा को क्या बोला जाता है? आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहते हैं। वहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न से कौन थे? धर्मयुग के संपादक आपके कौन थे? 76 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका सी नंबर, आपके धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती है और इसका संपादन आपके 1950 में धर्मवीर भारती ने किया था। ठीक है, एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि आपके बम्बई से प्रकाशित होती थी, बम्बई से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कहानी जो आपकी है बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? बताइए भाई, बूढ़ी काकी के जो आपके रचनाकार हैं कौन है? 77 का जवाब, यहाँ पर जवाब सही होगा ऑप्शन राइट बी नंबर, चित्रा मुग्दल। ठीक है, आपके बूढ़ी काकी के आपके जो रचनाकार हैं आपके चित्रा मुग्दल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? बंटी की उपन्यास, तो आपका बंटी के उपन्यासकार जो आपके हैं आपके कौन है? 78 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा नंबर, मन्नू भंडारी हैं। ठीक है, कौन है? आपके मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो रिपोतार्ज विधा का जो जनक माना जाता है किसे माना जाता है? 79 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपका शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, किसे? तो आपके हिंदी में रिपोतार्ज का जनक विधा जो माना जाता है आपके शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 80 का सी नंबर, कूटज। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आपका जो निबंध है वो आपका कूटज है। क्या है आपका? कूटज। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, चैप्टर आपका था कूटज, अशोक के फूल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? चलिए 81 की जवाब, 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा?
यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी, आपके सूरदास की है। किसकी है? आपके सूरदास की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रात भर सोते हो दिन भर भी सोते हो? सही से जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा? ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा? 82 का जवाब, 82 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी नंबर। ये आपकी है नासिरा शर्मा की है। ठीक है, तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो आपकी नासिरा आपकी शर्मा ने लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि फांस किस की रचना है? फांस किसकी रचना है? 83 का जवाब, 83 का सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाब ऑप्शन डी, संजीव। ठीक है, तो अब फांस किसकी रचना है? आपके संजीव जी की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी और भी है, धार है, पांव तले दूब, सर्कस, ठीक है, सूत्राधार, आकाश चंपा आदि ढेर सारे हैं इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक बताइए। किन्नर देश में, ये आपका ये कह सकते हैं यात्रा संस्मरण है, और किन्नर देश के जो आपके कह सकते हैं लेखक हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर 84 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? तो डी नंबर राहुल सकृत्यायन। ठीक है, कौन आपके हो जाएंगे? तो राहुल सकृत्यायन, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका सी, आपकी चंद बरदाई। ठीक है, पृथ्वी रासो के रचयिता आपके कौन है? चंद बरदाई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो दिए गए हैं कुछ आपके हैं, जैसे कि आपके हैं दलपत विजय, रचनाकार आपके ग्रंथ है आपके खुमान रासो, नरपत नल का है विशाल देव रासो, और जगनिक का है परमाल रासो, नल सिंह का है आपका विजयपाल रासो, और सार्ड गरधर के हैं अमीर रासो। ठीक है, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? 86 की जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 86 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, छायावाद की रचना है। ठीक है, कामायनी छायावाद युग की आपकी रचना है, और आपके जो कह सकते हैं रचयिता है कौन है? तो रचयिता आपकी जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं, और ये कह सकते हैं हमने बताया था कि एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है, और इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1935 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। हाँ, इसमें देखिए इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो आपके 15 सर्गों से आपके मिलकर आपका बना हुआ है। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग होती है चिंता सर्ग से, और आपके आनंद सर्ग पर इसकी समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो पहला और अंतिम भी याद हुआ। अगला है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है भाई? तो आपकी तुलसी जी की भक्ति भावना है, ये आपकी है 87 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, दास की भावना। किस प्रकार की है? तो आपकी दास की भावना है। ठीक है, दासी। जबकि मीराबाई की देखा जाए तो मीराबाई की है माधुर्य भाव अर्थात प्रेम भाव। ठीक है, मीराबाई का देखा जाए तो कैसा है? तो वहाँ माधुर्य भाव जिसे बोलते हैं प्रेम भाव। और सूरदास की भक्ति जो है आपकी सख्य भाव अर्थात सखा भाव की है। ठीक है, और प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 रूप आपके मानेंगे, जिनमें नवधा भक्ति कहा जाता है, नवधा भक्ति। अगला है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 88 का सही जवाब, सही जवाब 88 का हो जाएगा सी, आपके 1936। ठीक है, कब? तो आपके 1936 में। ठीक है, और यहाँ पर प्रथम अधिवेशन जो आपका 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके थे आपके कथाकार मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद थे आपके जो कह सकते हैं कि लेखक संघ का पहला अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक कौन है? 89 का जवाब, 89 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बिहारी लाल। ठीक है, बिहारी लाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि सतसाई के लेखक रीतकालीन कवि हैं, अर्थात जो बिहारी थे रीतकालीन कवि हैं, और इनका रचना का नाम बिहारी सतसाई है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं इनमें 713 दोहे आपके संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? जंगल जहाँ शुरू होता है, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? 90 का सही जवाब, 90 का सही ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ये आपके हैं राजेंद्र यादव। ठीक है, कौन है आपके? तो ये आपके राजेंद्र यादव हैं इसके आपके उपन्यासकार। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर संजीव होगा भाई, इसका
माफ करिए, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि जंगल जहां शुरू होता है आपके संजीव जी की है। ठीक है, किसके हैं? आपके संजीव जी के हैं। और भी उन उपन्यासकार हैं, किसानगढ़ के अहेरी, धार, सूत्रधार आदि हैं। ठीक है, चलिए अगला है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंचल किस साहित्यकार का उपन्यासकार है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है भाई, उपनाम। तो अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? यहाँ पर 91 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके रमेश्वर शुक्ल का है। ठीक है, किसका है? आपके रमेश्वर शुक्ल का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर देखिए, हरिवंश राय बच्चन के उपनाम क्या था? तो बच्चन। बालकृष्ण शर्मा का तो नवीन उपनाम था, और बद्रीनाथ भट्ट का तो आपका सुदर्शन। ये इनके उपनाम है, रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सूरदास की कवि कौन सी आपकी कृति नहीं है? 92 का ऑप्शन राइट, 92 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी, आपके सुंदर विलास। ठीक है, ये आपके कह सकते हैं कि आपके सूरदास की ये आपकी नहीं है। कौन सी? तो आपके सुंदर विलास। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सुंदर विलास के रचयिता आपके ज्ञानश्री शाखा कवि आपके सुंदर दास हैं। ठीक है, सुंदर विलास के रचनाकार आपके सुंदर दास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? 93 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर निष्कवच, ऑप्शन राइट ए, ये आपकी है राजी सेठ की है। ठीक है, राजी सेठ ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न से जोड़ी चुनिए। यहाँ पर सही जोड़ी आपकी कौन सी है? तो देखते हैं कि इसकी जोड़ी आपकी सही कौन सी हो जाएगी। मतलब कि महादेवी वर्मा, यहाँ पर देखिए सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। देखिए ऑप्शन राइट आपका डी, सुमित्रानंद पंत की आपकी कौन है? चिदम्बरा, आप जानते हैं। और यामा जो है वह यामा किसकी है? यामा आपके है महादेवी वर्मा की है। ठीक है, और मैत्री पुष्पा ये आपकी है, जो कि इनकी है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी है कौन सी? आपके ख्याति आपके जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ये आपकी दी गई हैं, यहाँ पर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कबीर जी की रचनाएं निम्न से किसमें संकलित हैं? कबीरदास जी की रचनाएं किसमें संकलित हैं? 95 का जवाब, 95 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन आपका डी, ये आपके बीजक में संकलित है। ठीक है, बीजक में आपकी देख सकते हैं कि साखी शबद रामायणी है ना, उन्हीं के संकलन में आपको सब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? 96 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके तुलसीदास जी की। ठीक है, तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुमार संभव की रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता 96 का जवाब दीजिए भाई। कुमार संभव बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके कालिदास जी की है। ठीक है, किसकी है? आपके कालिदास जी की है। और इनके अन्य रचनाएं हैं मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ठीक है, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, और भी आप ज्ञान शकुंतलम, ढेर सारी इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सन 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की है? तो इनकी रचना जो आपकी मिट्टी की बारात के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया शिवमंगल सिंह सुमन को। और ये जो विधा थी मिट्टी की बारात, ये आपका था क्या? तो ये जो आपका मिट्टी की बारात है, ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक काव्य है। ठीक है, क्या है आपका? ये एक प्रकार का काव्य है, अर्थात ये मिट्टी की बारात क्या है? काव्य विधा से आपका संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने किया था? 99 का सही जवाब, 99 का सही जवाब। चलिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका सी, आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। बताइए भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कौन सी पत्रिका निर्रचित की गई है? 100 का जवाब, 100 का सही ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब आनंद कंदामनी। ठीक है, आनंद कंदामनी एक मासिक पत्रिका है जो कि मिर्जापुर से आपके 1881 में बद्री नारायण चौधरी आपके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी के द्वारा प्रकाशित होती थी आनंद कंदामनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। चलिए 101 का सही जवाब, 101 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपका प्री प्रवास। ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ठीक है,
और प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रियप्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। हमने बताया था पहले पार्ट में कि अमीर खुसरो का वास्तविक जो नाम था वो आपका था, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी, आपका अबुल हसन। क्या था आपका? अबुल हसन था। ठीक है, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, खड़ी बोली के आदि के कवि भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? 103 का जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 103 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, 103 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, या आपके निहार। ठीक है, क्या है आपका? निहार यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आधुनिक कवित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, और महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन था निहार। ठीक है, 1930 में रचित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता कौन है? रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता 104 का जवाब, 104 का सही जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, राम कुंवर वर्मा। ठीक है, कौन है आपके? तो आपके राम कुंवर वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बताइए। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आपकी आत्मकथा कौन है? 105, 105 का सही जवाब ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, मेरी आत्मकहानी। ठीक है, ये पंडित बनारसी दास द्वारा लिखी आपकी हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो आपकी मेरी आत्मकहानी ये आपकी है, इनकी पहली आपकी कहानी। ठीक है, 1681 में आपकी ब्रजभाषा में अर्ध कथानक की रचना आपकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी गई है यहाँ पर कि भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न से विभूषित किया गया है? 106 का जवाब दीजिए, 106। यहाँ पर 106 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी आपके नहीं जिनको भारत रत्न से विभूषित किया गया हो। ठीक है, अगला है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? 107, 107 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। किसकी है भाई? तो काशीनाथ सिंह की है। ठीक है, एक कह सकते हैं आपका क्या है? तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, क्या है आपका? तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? 108, मिलजुल मन किसकी है? बिल्कुल यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी, मृदुला गर्ग की है। ये मृदुला गर्ग की है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, जिंदगी नामा के लेखक बताइए। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? 109 का जवाब दीजिए, जिंदगी नामा। यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, कृष्णा सोबती की है। ठीक है, और देख सकते हैं कृष्णा सोबती की जो कह सकते हैं कि इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था और इनकी डेथ भी हो गई है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जिंदगी नामा, और रट लिए, बहुत ही है अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, और जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 110 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा यशपाल की है। ठीक है, किसकी है? यशपाल की है, और ये उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर, ये है आपके तस्लीमा नसरीन की। ठीक है, तस्लीमा नसरीन की है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि 1993 में प्रकाशित लज्जा इसका 5वां उपन्यास था, और इसमें जो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद समाज में फैले जो सांप्रदायिक कह सकते हैं चर्चा थी, वो आपकी इसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? 112 नंबर, और 112 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, और इन्हें उर्दू फारसी भाषा के महान शायर भी कहा जाता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना
रांगे राघव की रचना नहीं है। रांगे राघव की रचना नहीं है। 113 नंबर। और 113 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन के पहलू। ठीक है, जीवन के पहलू, ये कह सकते हैं कि ये आपके रांगे राघव की रचना आपकी नहीं है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो प्रसिद्ध रचना है वो आपकी कौन सी है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, प्री प्रवास। ठीक है, कौन सी आपकी है, प्री प्रवास। वहीं पर झरना, झरना आपकी जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम प्रलाप आपकी जो आपकी है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और अंधा युग किसकी है, तो आपके धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित आपका जो उपन्यास है वो आपका कौन सा है, तो ये है आपका मैला आंचल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मैला आंचल। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना है। 116 का जवाब, और 116 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपकी, देखो, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, यहाँ पर वैदेही वनवास। ठीक है, कौन सा 116 में, तो 116 का आपका डी, वैदेही वनवास मीरा द्वारा रचित रचना नहीं है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। 117 नंबर। तो 117 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका चांद का मुंह टेढ़ा भूरी। और देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा अंधा युग। ठीक है, अंधा युग ये कह सकते हैं कि इनकी नहीं है, धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना, मतलब कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना तो आपकी चंद्रवरदाई। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा चंद्रवरदाई, एक महत्वपूर्ण आपका है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तुलसीदास जी द्वारा प्रसिद्ध रचित जो महाकाव्य है वो आपका कौन सा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपका रामचरितमानस। रामचरितमानस। ठीक है, स्पीड में रहिए सभी लोग, थे स्पीड में थोड़े से टाइपिंग करो। क्या हो गया, थक गए क्या। चलो, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि अभी आपने पढ़ा था, पहला ही प्रश्न आपका था इस वीडियो में। रंगभूमि आपके प्रेमचंद का है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की द्वारा प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर, जयशंकर की आपकी कौन है, तो आपकी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कामायनी। ठीक है, कौन सी आपकी है, कामायनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है परिंदे कहानी निम्न वर्णित में किस कथाकार की है। परिंदे, और परिंदे किसके है, तो परिंदे है आपकी निर्मल वर्मा की है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा निर्मल वर्मा की है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं नामवर सिंह ने इसे हिंदी की पहली कहानी भी माना है। किसने, नामवर सिंह ने माना है इसे। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर 123 प्रश्न हमने यहाँ पर लिए थे। काफ़ी लंबी क्लास हो गई आज, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, है ना। तो एक बार वीडियो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और जाते जाते सभी लोग वीडियो आज लाइक करेंगे। ठीक है, आज ये समझ लीजिए कि खाना जो खाए हैं वो पूरा पच गया इसी में। सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, तभी लोग जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आपकी यूपी जीके की है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तुरंत यूपी जीके की है। ठीक है, तुरंत यूपी जीके की है, आपको जाना है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने साथ दिया इतनी बड़ी क्लास के लिए। और जब भी कभी दिक्कत हो तो इस वीडियो को उठाकर देख लेना, आपको हिंदी साहित्य में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे ही आपकी क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।